आप रिग्रेट करते हैं भुट्टो साहब की फांसी पर, इसकी वजह क्या है? मैं तो रिग्रेट नहीं करता हूँ। उन हालात में, जो हालात वहां पैदा हो चुके थे, उसमें मेरे नजदीक अगर भुट्टो साहब बचते थे तो हम मरते थे। इमरान खान साहब का बयानिया साइफर का सही है झूठ है, आया वो उस बयानी के साथ सिंसियर थे नहीं। भुट्टो साहब ने कहा था कि ताशकंद के अंदर अयूब खान ने पाकिस्तान को इंडिया के हाथों भेज दिया। बिल्कुल 26 मई 2022 को इमरान खान की क़यादत में जब 30 लाख बंदा इस्लामाबाद में जो लाना था और नहीं ला सके। और व्यूअर्स, आज एक तारीखी शख्सियत हफीजुल्लाह नियाजी साहब की शक्ल में हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, मैं आपके और व्यूअर्स के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। ये बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ की है? मियाँ वाली, लाहौर? मियाँ वाली। मियाँ वाली, अच्छा। बचपन मियाँ वाली गुजरा? मियाँ वाली। बहन भाइयों की तादाद? 11 बहन भाइयों की तादाद। उनमें किसके साथ दोस्ती ज्यादा? ज़ारा इनामुल्लाह मुझसे इमीडिएट बात था जी, और उसकी और मेरी उम्र में फर्क भी थोड़ा कम था। अच्छा। तो उससे ज्यादा मेरी जो थी दोस्ती थी। अच्छा, और वालदैन में वालदा के साथ ज्यादा कुर्बत थी या वालिद के साथ? वालदा के साथ। इब्तदाई तालीम कहाँ से? मियाँ वाली। मियाँ वाली। और उसके बाद लाहौर या इस्लामाबाद? अच्छा। इस्लामाबाद से अमेरिका? फिर अमेरिका और फिर पाकिस्तान। अच्छा, तो कोई सियासत का जो शौक है वो कहाँ से आपको ये चुराया? आंख खोली तो घर के अंदर सियासत अच्छा, ओढ़ना बिछोना था। जैसे कहते हैं ना कि घर के जो डाइनिंग टेबल कह लें या जो घर के अंदर क्या था किचन से हमें बैठ के खाना खाते हैं, तो वहाँ सिर्फ सियासत के कुछ देखा ही नहीं। कुछ हो शायद तो एक ही चीज देखी थी। अच्छा, तो सियासत में जमीयत का ही इंतखाब क्यों किया आपने? बहरहाल हालात अपने आपका मिजाज बनता है थोड़ा बहुत। एक अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास, हर बंदे को एक ख़ास सोच और कुछ चीज़ें जो है उसके लिए उसकी एक ज़हन ज़्यादा जाता है। तो मेरा ज़हन एक आइडियलिज्म की तरफ जा सकता था या जा रहा था, और मुझे हर जो चीज़ थी वो एक जो इसको कहना चाहिए कि उसको मैं एक उसके अंदर एक आइडियलिज्म तलाश करता था। अच्छा। तो जमीयत ने वो मुझे चीज़ पेश की जिसके अंदर आइडियलिज्म था, तो मुझे भाग गई। अच्छा, सियासत को भी हमारे यहाँ एक खेल ही समझा जाता है। खेलों से रग़बत आपको कोई? बहुत ज्यादा। कौन सा खेल? मैं क्रिकेट बड़ा पैशनेटली खेलता रहा हूँ, FSC तक, फिर जब BSc तक, बल्कि फिर जमीयत में आ गया तो फिर कम होती गई, फिर खत्म हो गई। तो अगर आप ज़बान पार्क रहते तो आप भी पाकिस्तान टीम के कैप्टन होते, क्योंकि माजिद खान साहब और इसके जावेद बरकी साहब और इमरान खान। पहली बात तो ये कि अगर के साथ तो बहुत सवाल किया जाएगा। अगर मैं मलका एलिज़ाबेथ के घर पैदा हो जाता तो मैं किंग होता, बस यही जवाब है। मैं चूंकि नहीं पैदा हुआ हूँ वहां पे मलका एलिज़ाबेथ के घर पे, तो इसलिए मैं चार्ल्स नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, इमरान खान से दोस्ती कैसी रही? ठीक है, एक ग्रुप के थे, चचा का बेटा था। अच्छा, तो उसमें कुछ चॉइस नहीं होती आपके पास। आप उसको जो बहुत ज्यादा होती है, जो आपके फर्स्ट कजन होते हैं, तो आप इनको ना मिले तो भी आपकी पूरी एक शनासाई होती है, पता होता है कि किस चचा का पप्पी खाला क्या है बच्चे। फिर आप एक ही एज ग्रुप के हैं, जब बड़े होते हैं तो फिर। अच्छा नियाज़ साहब, ये आप जमीयत में थे और तलखी कैसे हुई पीपल्स पार्टी के साथ? और एक यानी आपके यहाँ तो जश्न की सी कैफियत थी जब भुट्टो साहब की फांसी हुई। तलखी तो यही पोलराइजेशन थी जो आजकल आप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून के या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज भुट्टो के खिलाफ थी, बयान यही था, सारी इकट्ठी हो गई थी। तो उस वक्त तो कहा जाता था कि एक कब्र है और 2 मुर्दे हैं, तो आज भी वही कैफियत है? नहीं, वो एक और कैफियत की थी। कैफियत तो उससे मिलती जुलती हो सकती है,
लेकिन उसके लिए ज़ियाउल हक को जो हालात मिले उसमें से कानून का इस्तेमाल हो सकता था, मेरे नज़दीक हो सकता सही इस्तेमाल हुआ हो, बहुत से लोगों के नज़दीक गलत हुआ हो। क्योंकि आप एक चीज़ को जब देखते हो, एक जो जिसको कहना चाहिए कि आप एक बर्फानी रीछ को उठा के तो रेगिस्तान में रखेंगे तो वो अगर मर जाएगा तो आप कहेंगे भाई हमने उसको वही खाना दिया था, वही खुराक दी थी, वही किया था। तो आप वो देखते हैं कि वहाँ के जो सराउंडिंग्स थी और जो वेरिएबल्स थे, जो प्रिवेलिंग कंडीशन थी, उसके अंदर क्या हो रहा था। तो उसके अंदर जो कुछ हो रहा था वो तो भुट्टो के साथ जो लड़ाई आई या जो हमारा इख्तिलाफ था वो तो एक नजरियाती था। उस वक्त नजरियाती जंग ज्यादा थी। आजकल कोई तहरीक इंसाफ में उसमें नून में कोई नजरियाती जंग तो है नहीं, ये तो एक सियासी जंग है, सारी सियासी जमातें हैं। उस वक्त लेफ्ट जो था वो उन भुट्टो के पास चला गया या भुट्टो के कवर में आ गया सारे के सारा, और जो राइट जो था वो भुट्टो के खिलाफ खड़ा हो गया। बाद में ऐसा भी हुआ कि जब आखिरी लड़ाई हुई तो लेफ्ट के बहुत जो हार्डकोर लेफ्ट था वो भी निज़ाम मुस्तफ़ा में हमारे साथ था। तो निज़ाम मुस्तफ़ा की हकीकत हकीकत क्या है जी, बड़ी अच्छी थी कि जो लोग पार्टी से पहली तो वो सियासी स्टंट नहीं था। नहीं, स्टंट होता है, देखो स्टंट तो कोई अजीब सी चीज है। ये तो एक हर बार पार्टी अपना एक बयानिया देती है। बयानिया ठीक है गलत है, उस बयानिए के ऊपर उसको प्रजाई भी मिल जाए तो कई दफा कहा जाता है कि बयानिया जो है ये सही नहीं था। आया वो उस बयानी के साथ सिंसियर थे नहीं थे। इमरान खान साहब का बयानिया साइफर का सही है झूठ है कतई नजर से, अब उसमें उसको पिजराई मिली हुई है ना तो चलाएगा। भुट्टो साहब ने कहा था कि ताशकंद के अंदर अयूब खान ने पाकिस्तान को इंडिया के हाथों भेज दिया, बिल्कुल, तो उसको भुट्टो साहब को लोगों ने हाथ लिया। सही था गलत आज तक नहीं पता चल सका कि ताशकंद के अंदर बिल्ली थैले से आज तक नहीं निकली। तो ताशकंद की बिल्ली जो है वो बस भुट्टो साहब दबाई रखी उन्होंने, ना निकलती है। इसी तरीके निज़ाम मुस्तफ़ा देखो आनंद फानन हुआ है ना कि 7 मार्च को इलेक्शन होते हैं 1970 को, और 13 मार्च को यानी 14 मार्च को यहाँ पे पहला आनंद फानन ने मीटिंग भी की, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा भी कहा। और चूंकि वहाँ 4 पार्टी जो थी, जमात इस्लामी थी, जमीयत इस्लाम थी, जमीयत पाकिस्तान थी, तो रिलीजियस पार्टी जो थी ना वैसे तो खाकसार तहरीक भी थी, सारी मजहबी जमातें थी, तो इनका ग्रांग था। तो उसमें एक वैसी फिक्री बात थी, जमीयत या जो जमात इस्लामी थी वो तो नाफिज इस्लाम करना चाहती थी पाकिस्तान में। अच्छा, पीटीआई ने तो इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उस वक्त की जो भुट्टो मुखालिफ कुव्वतें थी उन्होंने तो दबा के नाम लिया इस्लाम का, और उसे जिस हद तक एवरी एक्सटेंट। मैं अब इसके बारे में अब क्या तबसरा करूं, तो मैं दोनों को कच्चा शमदीद गवाह हूं। ये रियासत मदीना क्या इस्लाम से बाहर कोई एलिमेंट था? जब यूएन के अंदर इमरान खान तकरीर कर गया था, इस्लाम फैला के पूरी दुनिया में आया था। नहीं, इमरान खान ने तो दौरे इक़्तिदार में रियासत मदीना का आपने कहा कि पीटीआई ने इस्तेमाल नहीं किया। पीटीआई ने, देखो मैंने आप 2 चीजों का अलग करें। पीटीआई इसी मूवमेंट के अंदर जब चल रही है, और जब 26 मई को तो 26 मई 2022 को इमरान खान की क़यादत में जब 30 लाख बंदा इस्लामाबाद में जो लाना था और नहीं ला सके, और 3000 बंदा वो तो एक तकरीरी रोकनी थी ना। ठीक है जी, तो उसमें क्या कहा कासिम सूरी ने इमरान खान साहब कान में, हाँ, फिर उन्होंने क्या दिया, फिर उन्होंने मजहबी टच दिया ना, मजहबी टच दिया। तो अब ये बात जो होती है कि मेरा ख्याल है कि ये कोई मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसी चीजें हैं कि जिसके साथ आपको सियासत के अंदर ये तो अल्लाह में जानता है ना कि आप इखलास से ले रहे हैं या आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये अल्लाह पे छोड़ देते हैं। लेकिन आप तो जो मुखालिफ है वो यही कहेंगे ना इमरान खान साहब को कि मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें नहीं, उसमें इखलास था निज़ाम मुस्तफ़ा में। निज़ाम मुस्तफ़ा में तो बहुत ज़्यादा इखलास था। मतलब जो लोग चल रहे थे, जमात इस्लामी जैसी सारी मूवमेंट ही निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बनी, उसी के लिए, तो खिलास कहाँ से नहीं आता। जंग ही लड़ रही है, इतनी सख्त जंग लड़ी है 60s में, 70s में, 50s में इस्लाम और कुफ्र की। वह रकीब थी, उस पार्टी स्पीयरेट कर रही थी। जमात इस्लामी के प्रोफेसर गफूर साहब जनरल सेक्रेटरी थे PNA के, पाकिस्तान नेशनल अलायंस के,
उसमें सेकुलर लोग भी थे। चले अशरफ खान जैसे। उस इखलास ने तो भुट्टो साहब को फांसी पर चढ़ा दिया ना, उस वक्त बड़े शादियाने बजे के बहुत। अब आप रिग्रेट करते हैं भुट्टो साहब की फांसी पर, इसकी वजह क्या है? मैं तो रिग्रेट नहीं करता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी वो ठीक फांसी थी भुट्टो साहब की? मैं ये कह रहा हूँ कि उन हालात के अंदर वो ठीक थी? देखिए मेरी बात जवाब, उन हालात में जो हालात वहां पैदा हो चुके थे, उसमें मेरे नजदीक अगर भुट्टो साहब बचते थे तो हम मरते थे। अच्छा, आप इस्लाम नहीं मरता था भुट्टो साहब? आपने दो बातें की, आपने मेरे से पूछा है ना, इस्लाम से पूछे तो किसी पैगंबर इस्लाम को बुलाए। मैं तो अभी आपको कैफे एक बता रहा हूँ, एक पॉलिटिकल एक सियासी जंग लड़ी जा रही है। उसके अंदर आप चीजों का अलग कर दें। एक बयानिया को पकड़ के आप बैठे हैं, एक आपने जमात इस्लामी की पार्टी जो है वो बनी, एक उसका इथॉस ही है कि अल्लाह के दीन को नाफिज करना, ला शर्किया ला गरबी इस्लामिया। लेकिन ये जो चीज है कि जो सियासी लड़ाई होती है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में या ओहद में लड़ी, ये बुनियादी तौर पे हैं गज़वात, लेकिन इनकी जो हिकमत अमली है, जो तरकीब है, वो सेकुलर होती है। कहाँ बैठना है, कितने तीरंदाज होने चाहिए, कितने आपके पास लॉजिस्टिक्स है, जंगी हिकमत अमली है, ये सियासत ही है। अब उस मैदान जाकर सियासत में लेके आए तो हिकमत अमली सेकुलर होती है। अब उस सेकुलर हिकमत अमली को आप जो है ना देखें, क्राइसिस होती है कि ये चीज़ों को, ये चीज़ बड़ी सीरियस हमारे तारीख के लम्हात है। हमें ये देखना पड़ेगा कि फलां बंदे ने, कि भुट्टो साहब ने खुद कितनी गलतियां की और कितनी उनके साथ जाती हुई। ये इसका आप इसको बैठ के जो मुहक्किक होता है ना, जो वो गैर जानबदार तो खैर पता नहीं होते हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ों के बाद तयन करेगा कि नवाज शरीफ साहब का रोल क्या था, भुट्टो साहब का रोल क्या था, इमरान खान साहब का क्या था, बेनज़ीर साहब का क्या था। ये इनके अंदर प्रॉब्लम थे, वो सारे रकम करी तारीख। मैं अगर किसी को एंडोर्स कर दूं, गुड सर्टिफिकेट दे दूं, मर कहेगा फिर वो क्या था। कायद-ए-आज़म अगर कोई ऐसी बात कर जाते जो उनके मुताबिक ना होती जी, तो गांधी ये ना कहता कि कायद-ए-आज़म कब का 40s में कहा कि मैंने ये शख्स कभी झूठ नहीं इसको बोला। बिल्कुल सही, बात खत्म हो गई। अब बोलता तो वजाहत देनी पड़ती कि मेरा मतलब ये नहीं था, ये था, वो कब छटता। तो क्राइसिस ये कि आप इसको ये ना कहें कि जी ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये एक बिल्कुल दुनिया के किसी कोने में लड़ी जा सकती है। अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन में इसी तरह के हालात होते हैं और ऐसी पोलराइजेशन में दूसरी लड़ाई लड़ी जाती। तो ये और इज्तिहादी तरकीबी वो अपने लिहाज से सोचते हैं, यहाँ अपने लिहाज से सोचेगा। तो इसमें ये कहना कि जी जो है जो इस्लामिया या नहीं है, इसे इशू नहीं है, अच्छी थी यानी कि भुट्टो साहब की फांसी। मैं जिन हालात से हम गुजर रहे थे, यहाँ देखे सारे लोग बेचारे पड़े थे किलों के अंदर, जावेद हाशमी के और बड़े बड़े नाम आप देख के हैरान, और जो कुछ उनके साथ हो रहा था, ये मेरा नहीं ख्याल कि मिलिट्री कोर्स में आज तक उन दो लोगों के साथ वो हुई है। यानी एक फरीक बचता था तो दूसरा मरता था। पोलराइजेशन हो गई थी ना, जैसे अब यहाँ पे आजकल है, या भुट्टो साहब वक्त में थी, या उससे जब हो जाती है ऐसी कैफियत। अच्छा ये बताएं कि पासबान से आपका ताल्लुक रहा? कभी नहीं। क्या वजह, आपने पासबान क्यों नहीं ज्वाइन की? मेरा तो सियासत से ताल्लुक कभी था ही नहीं। मैं तो जमीयत के बाद सियासत से मैं कभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जितना कुछ दखल दिया कर थोड़ा सा, तो इमरान खान साहब को सपोर्ट करके दिया। पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा बहुत चीज़ का अंदाजा था। मैं जो लिखता हूँ या तजिया करता हूँ, जो सियासत नहीं है। पासवान एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अगर हो सकता है मैं इसलिए भी ना आया हूँ कि मुझे पासवान का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उससे इख्तिलाफ हो। मैं अगर पासवान में आऊँ तो फिर जमात इस्लामी में क्यों ना जाऊँ। वो तो ऐसे बनाया आया ना कि जी पासवान जो है जमात इस्लामी के अंदर सियासत जो पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, तो पासवान के जरिए करें। सारे जमीयत के लड़के थे ना, और फिर कुछ जमात के लोग मुतासरीन थे।